आप अपने जीवन को संभालिए और यहाँ वहाँ की बातें यहाँ वहाँ चित्त ना दौड़ाइए, क्योंकि अंतिम सत्य मृत्यु है और मृत्यु हम सबके सिर पर नाच रही है। झगड़ा लड़ाई से कुछ ना होगा, प्यार मोहब्बत से रहने में अच्छा है। ठीक है, तो महाभारत क्यों हुआ? हम ये कथाएं आपको इसलिए सुना रहे हैं कि ये गलतियां आप ना दोहराएं। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि सही बंटवारा धृतराष्ट्र ने नहीं किया। इसलिए आप सब अपने बच्चों का बंटवारा प्रॉपर कीजिएगा। आजकल के बच्चे, आजकल ही नहीं मेरी माँ, चलो आज तो कलयुग है, वो तो द्वापर था, पर द्वापर में भी भाई भाई लड़े के नहीं। त्रेता में भी बाली और सुग्रीव भाई भाई लड़े के नहीं। इतिहास गवाह है, भाई भाई ही ज्यादा लड़ते हैं, भाई भाई ही। इसलिए अब कुछ लोगों ने एक बच्चा पैदा करना शुरू कर दिया कि दो होंगे तो लड़ेंगे जरूर। इसलिए एक, क्योंकि सच बताएं, मुसलमानों के 10 बच्चे आपस में नहीं लड़ते और हिंदुओं के 2 बच्चे आपस में ही लड़ते हैं। कहां कमी रह गई संस्कारों में? आपके 2 मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, मुसलमानों के 10 मैनेज हो रहे हैं। क्यों? इसी दर से यदि मुसलमानों की संख्या बढ़ती गई तो आप कब तक सेफ रहोगे? 10 साल और 20 साल और 40 साल और 50 साल, बस। इसके बाद तो आप मुश्किल है कि सुरक्षित रह पाओ, क्योंकि भारी जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब उनकी संख्या ज्यादा होगी तो अधिक संख्या वाला कम संख्या वाले पर हावी होता ही है। भाई कहते ना, बड़ी मछली छोटी मछली को, ये मत्स्य सिद्धांत है। इसलिए आपस में जो आपकी सनातनियों की जो लड़ाई है, एक बात और मैं आपको बताऊं कि सनातनी आपस में ज्यादा लड़ना पसंद करते हैं। वो मुसलमानों से पिट जाएंगे पर आंख दिखाएंगे अपने भाई को। मुसलमानों के लात खा के आ जाएंगे, मुसलमानों की बातें सुन लेंगे, लात खा लेंगे, पर वो हिंदू अपने भाई को, अपनों को आंख दिखाएगा। तू मत बोलना, भले उनसे पिट पिटा के आ जाए। सही है गलत है? ऐसे ही अब देख लो, हमारे देवी देवताओं पर कितने हिंदू लोग ही, अपने लोग ही गलत टिप्पणी करते हैं और उन्हें कोई कुछ नहीं बोल पाता। जबकि मुसलमानों के यहाँ उनके अल्लाह पर, उनके कुरान पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा तो वो सर ही काट देते हैं। वो ठीक करते हैं कि गलत करते हैं? बोलो, हैं? सही करते हैं गलत करते हैं? हैं? जोर से, हैं? जोर से। काहे गलत है? भाई गलत तो हिंदू कर रहा है, अपने देवी देवताओं का अपमान सुन रहा है, होते हुए देख रहा है। मुसलमान कहते हैं कि भाई हमारे अल्लाह का, हमारी कुरान का आप अपमान मत कीजिए, जैसी है हमारे लिए सही है। उसमें भले कुछ भी लिखा है पर वो हमारे लिए सही है। तुम बोलोगे तुम्हारा सिर काट देंगे। उनका समर्पण तो है कम से कम अपनी कुरान पर और अपने अल्लाह पर हिंदुओं का समर्पण कहां है? हम ये नहीं कहते तुम किसी का गला काट दो, लेकिन हिंदू तुम्हारे सामने कोई हनुमान जी को गाली दे देगा, तुम्हारे सामने कोई भगवान राम को गाली दे देगा और हिंदू चुपचाप रहता है, कोई जवाब भी नहीं। क्या करना भाई, कौन? इसलिए धर्म पर आघात करने वाले, धर्म का अपमान करने वाले बढ़ चुके हैं, क्योंकि हिंदुओं को लगता है कि नहीं जी अपन तो सुन लेते हैं। तुम सुन नहीं लेते, तुम कायर हो, कायर हो तुम। हिंदू बहुत अपने भाई से तो लड़ेगा, अपने भाई को तो आंख दिखाएगा, पर क्या मजाल कि कभी मुसलमानों
से लड़ने का यदि आया तो भाग जाएगा, हिंदू भाग जाता है। इसलिए हिंदू धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। भारत में कितने राज्य ऐसे हैं, कितने शहर ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है। अभी आज मैं सोशल मीडिया पे बंगाल की एक मैया का वीडियो देखा। मैया बोली कि मुझे जय श्री राम नहीं बोलने दिया जाता, अल्लाहू अकबर बुलवाते हैं। तो जहां उनका बाहुल्य होगा, उन्हें तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम थोड़ी बोलने दिया जाएगा। ऐसे ही है, आप चुप रहिए चुप रहिए चुप रहिए, और फिर एक दिन कश्मीर से छोड़ के जैसे हिंदू भाग गए ऐसे भाग जाइए। यही करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कहता हूं सनातनियों, जो कमजोर होगा, याद रखना, बिल्ली चूहे को खा जाती है और कुत्ता बिल्ली को खा जाता है। बोलो हां। हमेशा ही बलवान कमजोर को खाता है, हमेशा ही बलवान। इसलिए कहता हूं सनातनियों, अपने बच्चों को कमजोर मत बनाइए। यदि इस देश में आने वाले वर्षों में सुरक्षित रहना है तो कमजोर होगे तो शिकार बन जाओगे। इसलिए अपने बेटियों को झांसी की रानी बनाइए और अपने बेटे को शिवाजी बनाइए, मजबूत बनाइए। क्योंकि आने वाले वक्त में आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी होगी। देख लेना, हम जो कह रहे हैं उसे आप लिख लेना पन्ने पर। 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको पता चलेगा। कोई आपकी लड़ाई, आज भी खदेड़े हुए हिंदुओं का घर उन्हें नहीं मिला कश्मीर से। आज इस बात को 30 साल से ज्यादा हो गए। बोलो हां। क्यों? सही है गलत है? आज भी खदेड़े हुए हिंदुओं को ना घर मिला, ना उनकी जमीन मिली, ना उनका सम्मान मिला उन्हें, ना बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों को दंड मिला। सही है कि गलत है? इसलिए एक पक्ष तो यह है कि आप क्लबों में जाइए, दारू पीजिए, नाचिए कूदिए, ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि आप कितने सेफ हैं। कौन सी पार्टी है इस देश में जो आपको सेफ रखने की गारंटी दे, सेफ्टी दे? इसलिए ना पार्टियों के भरोसे आपकी सुरक्षा होनी है, ना पुलिस के भरोसे आपकी सुरक्षा होनी है। क्योंकि जब कश्मीर से खदेड़े गए तब इस देश में पार्टियां भी थी, पुलिस भी थी और सेना भी थी, लेकिन फिर भी खदेड़े गए कि नहीं? और आपको क्या लगता है, आज भी इस देश से हिंदुओं का पलायन चालू है? आप रेसो उठाकर देख लीजिए, आज कितनी मात्रा में भारत का हिंदू विदेशों में जा जाके बस रहा है। क्योंकि वो ये समझ रहा है कि यहां बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं है। 16 साल की लड़की अभी 2 दिन पहले मेरे पास आई, बोली महाराज जी एक मुसलमान ने उसको फंसा लिया, लव जिहाद के चक्कर में पड़ गई वो लड़की। 16 साल की। मुसलमान क्या करते हैं, 15 साल 16 साल 17 साल 14 साल की लड़कियों को फंसा लेते हैं। उन्हें तो कुछ समझ होती नहीं उस उम्र में, और बाद में वो 18 की होती शादी करके ले गए, बाजार में बेच दिया। लव जिहाद यही है। अब इस पर लव जिहाद को रोकने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं बताइए? कौन सी सरकार कदम उठा रही है? धर्म परिवर्तन हो रहा है हिंदुओं का, कौन सी सरकार रोक लगा रही है बताइए? कौन सी पार्टी काम कर रही है इसमें? नाम बताइए उस पार्टी का। बताइए, इस देश में धर्मांतरण तेजी से हो रहा है कि नहीं हिंदुओं का? उत्तर दीजिए। हिंदू लोग ईसाई बन रहे हैं, हिंदू लोग अन्य मुसलमान बन रहे हैं। बताओ, हो रहा है? कौन सी पार्टी रोक रही है बताइए? कोई नहीं रोक रहा, किसी को चिंता नहीं है। इसलिए मेरी मां, आपको आपकी चिंता आपको ही करनी पड़ेगी। आपकी चिंता करने वाला कोई आपके दादाजी थोड़ी बैठे हैं सत्ता पे। सत्ता पे जितने लोग बैठे हैं वो अपना भला कर रहे हैं। जितने सत्ताधारी हैं सबके घर विदेशों में बन चुके हैं। जितने भी नेता हैं सबके घर विदेशों में हैं। ये बात सही है कि गलत है? सबका एक एक फ्लैट, एक एक घर अमेरिका में, लंदन में नेताओं के बने पड़े हैं, अभिनेताओं के बने पड़े हैं। हमारे और आपकी बस नहीं है।
नेताओं के बेटे विदेशों में ही पढ़ रहे हैं, उनका पूरी फैमिली विदेशों में रहती है। बोलो हाँ। फिर तो यहां तो केवल आपको लॉलीपॉप पकड़ाया जा रहा है, हिंदुओं की कोई सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? सनातनियों की कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। सनातनियों को जात के नाम पे और तोड़ने का, मरोड़ने का, इसके नाम पे FIR, उसके नाम पे FIR करके जेल में डालने का, यही ना सरकारों के काम चल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि सरकारें आपके हित में काम कर रही हैं? सरकारें सिर्फ अपने हित में काम कर रही हैं कि हम कैसे सत्ता में बने रहें, बस तुम जाओ चूल्हे में। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? सही है गलत है? सरकारें सिर्फ अपने हित में काम कर रही। राष्ट्र हित में कौन सोच रहा? राष्ट्र हित में नेता सोचते तो इस देश में भ्रष्टाचार ना होता। राष्ट्र हित मतलब भ्रष्टाचार शून्य। क्यों भैया? अमेरिका आगे क्यों है? क्योंकि अमेरिका देश को फर्स्ट रखता है। वहां की पॉलिसी जो भी बनती है वो किसको फर्स्ट रखते हैं? देश को। और भारत में फर्स्ट कौन? नेता। अपने को फर्स्ट रखते हैं। एक बार आप विधायक बन जाइए, एक बार आप सांसद बन जाइए, सारी जिंदगी पेंशन आती रहेगी। हाँ या ना? आप बताइए। सरकारी काम करने वाले की पेंशन खत्म कर दी, पर नेताओं की पेंशन चल रही है। नेता लोग अपनी नहीं खत्म किए। क्या सही है गलत है? जब सबकी खत्म किए थे तो नेता लोग अपने भी कर लेते कि नहीं भाई, जब तुम विधायक हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा, सांसद हो तो मिलेगा, नहीं हो तो नहीं मिलेगा। क्यों भैया? लेकिन सब अपने हित में चल रहा है, जनता का हित नहीं है। जनता आधार कार्ड बनवाने जाएगी, चेंज करवाने जाएगी तो उससे 20, 25, 50 रुपए घूस के नाम पे देना ही पड़ेगा। भाई जल्दी काम करना है तो लाओ 100 रुपए। सही है गलत है? ऐसा है। यहां पर राष्ट्रहित पहले नहीं है। कुछ नेता ऐसे हैं जो राष्ट्रहित में लगे हैं, ठीक है, पर होना सबको चाहिए। इसलिए कहता हूं कि आप इस देश में बढ़ती हुई संख्या मुसलमानों की हिंदुओं के लिए अच्छा संदेश नहीं है, अच्छा मैसेज नहीं है। सरकारों को बढ़ती हुई संख्या पर रोक लगाकर जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। यह है राष्ट्रहित में। बोलो हाँ कि ना? आप तो बहुत डरपुक्के हैं, बोला भी तो नहीं जाता आप लोगों से। आपके ना खून कमजोर है हिंदुओं का, मजबूत वाला नहीं है कि हाँ हम दहाड़ेंगे, अपने धर्म के लिए, अपने वतन के लिए लड़ेंगे। हिंदू लोग अपने हक की बात भी तो नहीं करता, और कोई करता है तो उसी गलत कह देते हैं, अरे तुम बहुत बोल रहे हो। खुद को बात नहीं करनी आती, जो करे उसके लिए भी। आप बहुत ठंडे दिमाग से सोचिए किस देश का हित किसमें है। अब देखिएगा देश का हित किसमें है, मैं कुछ उदाहरण से आपको दे रहा हूं। देश हित किसमें है? देश का हित करना है तो भारत में शिक्षा फ्री होनी चाहिए। कोई भी बच्चा पढ़े, जितना पढ़ना चाहे पढ़ाओ। अब हमारे देश में शिक्षा फ्री नहीं है। चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। चिकित्सा, इलाज के अभाव में कोई मरे ना। शिक्षा फ्री करो और चिकित्सा फ्री करो। अब शिक्षा चिकित्सा फ्री है नहीं। सरकारें क्या कर रहे हैं? महिलाओं के खाते में पैसे भेज रहे हैं हर महीने, उसका आदमी निकाल के पी जाता है दारू। सही है गलत है? जबकि होना क्या चाहिए कि उसका बेटा जितना पढ़े, सरकार अपनी जिम्मेदारी से उसको पढ़ाए। हम पढ़ाएंगे आपके बच्चों को। शिक्षा इस देश में फ्री होगी और चिकित्सा इस देश में फ्री होगी तो अपने आप देश की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। लेकिन इससे यदि ये देश पढ़ लिख गया
तो नेताओं की खटिया खड़ी बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए वो खुद नहीं चाहते कि देश पढ़ा लिखा हो। सही है कि गलत है? राजनीति तुम्हारी समझ से परे है। जिस लेवल की राजनीति हमारे यहां चल रही है ना, वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। सही है गलत है? इस देश में जितने बड़े बड़े टॉप के स्कूल होंगे सारे नेताओं के होंगे। इस देश में जितने बड़े बड़े टॉप के हॉस्पिटल होंगे सारे नेताओं के होंगे। कहां जाओगे तुम? किसके खिलाफ आवाज उठाओगे? तुम्हारी आवाज सुनेगा कौन? चोर चोर मौसेरे भाई हैं ऊपर, और तुम्हें लगता है कि ये पार्टी अच्छी है, ये पार्टी अच्छी। दोनों ऊपर मिले हुए एक साथ खाते हैं। कहो क्या चल रहा है? पब्लिक मरती रहे, वो अपना कचौड़ी एक साथ खा रहे हैं। ये सही है कि गलत है? जोर से। इसलिए कहता हूं कि अब भारत तो भगवान के भरोसे है। इस देश के नेताओं से गौ हत्या तो बंद हो नहीं रही है। इस देश के नेताओं से क्या बंद नहीं हो रही है? हो रही है, बताओ। हो रही होती तो करना लेते। गौ हत्या, जब आप बताओ, आप में से कितने लोग गाय को अपनी माता मानते हैं? आपकी गाय पे आस्था है कि नहीं? आप चाहते हो कि गौ हत्या हो? जोर से। तो फिर बताओ क्यों नहीं बंद हो रही है? जब सनातनी चाहते हैं कि गौ हत्या बंद हो तो क्यों नहीं हो रही है? बोलो। मुसलमानों को गाय खाना है ना, तो मुसलमानों को कैसे खाने को मिले गाय? गौ हत्या बंद कर देंगे तो मुसलमान कैसे गाय खाएंगे? तो सरकारें सोच रही हैं कि यार मुसलमानों को तो गाय मिलनी चाहिए, इसलिए हिंदुओं की मां मरे तो मरे, पर मुसलमानों से बैर नहीं करना चाहते। नहीं भाई, तुम्हें गाय चाहिए, हम देंगे, चलो। यदि सच्चे हिंदू हैं ये सत्ताधारी, तो गौ हत्या बंद करें। इसका मतलब तुम सच्चे हिंदू नहीं हो। सच बताओ, गाय की रक्षा इस देश में होनी चाहिए कि नहीं? आप मना कर दो कि नहीं होनी चाहिए तो मैं बोलना बंद कर दूं। तो नेता लोग क्यों नहीं बंद करते? जबकि इस समय तो भारत में सनातनियों की सत्ता है। सही है गलत है? केंद्र में भी और राज्य में भी। तो गौ हत्या क्यों हो रही है? इसका मतलब यह हो रहा है कि हमारी गाय को हम भगवान की तरह पूजते हैं और हमारी गाय का अपमान कसाई कत्ल खाना में कट रही है। क्या यह भगवान का अपमान नहीं है? तुम मुसलमानों के कुरान का या अल्लाह का अपमान नहीं कर सकते, पर हिंदुओं की गाय मार मार के खा रहे हो, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। इसलिए सत्ताधारी अपने हिसाब से चलते हैं। उन्हें गाय खानी है, खिलानी है, तो वो गौ हत्या बंद नहीं करेंगे। हिंदू, आप बताइए, जो गाय की हत्या करा रहा है वो हिंदू हो सकता है? उत्तर दो। तो इन नेताओं के हिंदू होने में सवाल है या नहीं? जोर से। रावण साधु नहीं था, पर साधु बन के गया था। ये राज सत्ताधारी हिंदू हैं कि नहीं राम जाने। यदि होते तो गौ हत्या बंद कर देते। सवाल है या नहीं? फिर इसलिए अभी तो यही प्रश्न है कि सत्ता हिंदुओं की है कि नहीं? सत्ता में नेता हिंदू हैं या नहीं? कहने के हिंदू हैं, करने के हिंदू नहीं है। सही है गलत है? फिर किसको कहोगे आप? बताओ कौन हिंदू है पार्टियों में? एक हिंदू का नाम बताओ। बताओ, आप लोग बताओ, कौन सा नेता हिंदू है? नाम लो एक नेता का जो हिंदू है। मोदी? तो मोदी जी ने काहे नहीं गौ हत्या बंद की? यदि मोदी जी हिंदू हैं तो गौ हत्या बंद करें। और नाम लो भाई। 10 साल से ना मोदी जी सत्ता पर हैं, तो गाय को क्यों नहीं रुकवा रहे हैं कटने से? है ना? बताओ, उत्तर दो।
ओरिजिनल हिंदू गाय को कैसे कटते देखिएगा। इसलिए सत्ता के लोलुप लोग अलग होते हैं। सत्ता ऐसे लोलुप लोगों से नहीं चलती है ना। गाय माता है मतलब माता है, माता को जो मारेगा उसे मारा जाएगा, ये है धर्म। ये थोड़ी कि नहीं जी वो खा रहे हैं तो हम नहीं, यार करो खाने दो उनको। एक आदमी के खाने के लिए कुछ लोग खा रहे हैं, उनके लिए हजारों गाय रोज कट रही है। ये क्या धर्म हुआ। तुम कहते हो हम शिव के उपासक हैं, तो शिव जी के मंदिर में तो गाय का बछड़ा आगे बैठा है, नंदी। तो नंदी बैठा है, तुम शिव के उपासक हो। तो जब हमारे सनातन में गाय का बेटा नंदी शिव के मंदिर में बैठा है, जहां नंदी की पूजा हो, वहां गौहत्या स्वीकार है? उत्तर दो। फिर एक नेता का नाम बताइए जो हिंदू हो। कह देने से नहीं होता मेरी मां के मैं हिंदू हूं। जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम हो, सनातन का हिंदू कौन? जिसके रग रग में सनातन हो, रग रग में धर्म हो, रग रग में गाय के प्रति प्रेम हो, सद्भाव हो, वही ना हिंदू है। सिद्धांतों से समझौता करने वाला हिंदू नहीं हो सकता। दो नाव में चढ़ने वाला, दो नाव में पांव रखने वाला हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। भगवान कृष्ण ने कहा गीता में अर्जुन को, अर्जुन कर्म कर, उठा अपना गांडी, मार दे, मार डाल कौरवों को, क्योंकि ये सब अधर्मी हैं, क्योंकि ये सारे अधर्मी हैं। भगवान कृष्ण का कहना है अधर्मी को मार डालना ही धर्म है। मार दिया कौरवों को अर्जुन ने। अधर्मी को जीने का अधिकार नहीं है। अरे जो गलत है क्यों रखना है? गलत को रखना ही होता तो राम जी रावण को क्यों मारते और कृष्ण जी दुर्योधन को क्यों मारते? रखते, चलो भैया रहो। जबकि रिश्ते में भगवान कृष्ण का कि समधी लगते हैं दुर्योधन रिश्तों में, पर जो गलत है सो गलत है। भगवान का सिद्धांत क्या है? भीष्म पितामह बहुत बड़े भक्त हैं पर गलत थे। द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी, चुपचाप थे। भगवान ने अर्जुन से कहा मार, पितामह को मार। पितामह को, वो पितामह जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, मार, क्योंकि पितामह गलत हैं। मार, बाण मार दिया, बाणों की सैया मिल गई। गलत है मतलब गलत है। धर्म में दो तरह की जीभ नहीं होती है ना, दो जिह्वा सांप की होती है ना, आदमी की नहीं, इंसान की नहीं, कि दो तरह। 10 मूड रावण के हैं, 10 सिर वाला रावण है जो 10 तरह की बातें करे, वो रावण है। एक तरह की बात, एक सिद्धांत पर चले, वही धर्म है, वही ना सनातन है। अब हुआ यही कि भीष्म पितामह को मार डाला। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेट गए। भीष्म पितामह पर प्रहार हुआ। कर्ण को भगवान ने कहा मार इसे, मार। बोले ये तो उसके नीचे है रथ के। बोले क्या हुआ, मार। इसने भरी सभा में द्रौपदी की जब लाज उतर रही थी, क्या बोला? तेरे 5 पति हैं, मुझे भी बना ले छठा। ये बोलना धर्म था? मार। कर्ण को, कर्ण सूर्य पुत्र हैं, सूर्य का बेटा, साक्षी, जिन सूर्य को हम पानी रोज देते हैं, सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, वो सूर्य का बेटा भी गलत है। तो भगवान ने आदेश दिया मार इसे। गलत को मारने की इजाजत भगवान दे रहे हैं। और हमारे देश में गौ हत्या करने वाले को लोग गलत कहने से बच रहे हैं, गलत नहीं है। फिर जब मोर को राष्ट्रीय पक्षी बना सकते हैं तो गाय को राष्ट्र माता क्यों नहीं बनाया जा सकता? उत्तर दो।
मोर क्या है? मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। उसे कोई मारेगा तो उस पर केस लगेगा क्योंकि वह राष्ट्रीय। तो गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं? क्यों नहीं? सवाल है। क्या बिगाड़ा गाय ने? गाय ने तुम्हारे बाप दादों को अपने दूध से पाला है। एक जमाने में भारत में अन्न नहीं होता था, गेहूं नहीं होता, चावल नहीं होता भरपेट। तुम्हारे पुरखे गाय का दूध पीते थे, पेट भर घी पी, एक एक गिलास घी पीते थे तुम्हारे पुरखे। दही दूध, क्यों? सही है गलत है? जब भूमि अन्न नहीं दे रही थी तब गाय दूध देके तुम्हारे पुरखों को बचाए रखा। जैसे गाय ने तुम्हारी नस्लों को बचाए रखा, आज वो गाय कट रही है, तुम्हें दया नहीं आती? गाय का उपकार नहीं समझते लोग। इसलिए गाय गावो विश्वस्य मातरः। भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत में द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार डाला। किसके 5 पुत्रों को? किसके? 5 पुत्रों को। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया। द्रौपदी के पास अर्जुन आए, अश्वत्थामा को पकड़ने गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गो सिसंस्रते। अर्जुन भगवान की शरण में आए, ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए। दोनों को लाकर भगवान ने अश्वत्थामा को पकड़ा और अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर भगवान ने उसको नगर से निकाल दिया। तुमने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, चलो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकाली, अश्वत्थामा वहां से चले। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जाग गई, मैं मारूंगा, पांडवों को मारूंगा। अब पांडवों को तो मार नहीं सकता, तो पांडवों का जो अंतिम पुत्र था अभिमन्यु, वो तो महाभारत में चल बसा। अभिमन्यु के पुत्र का नाम है, उसकी पत्नी, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है, तो अभी बच्चा पेट में था। तो पेट में पल रहे बच्चे को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। जब उत्तरा ने देखा ब्रह्मास्त्र मेरी ओर आ रहा, तुरंत उत्तरा भगवान की शरण में चली गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन, उत्तरा चरणों में गिर पड़ी। प्रभु मेरे पुत्र ने जन्म नहीं लिया, पर मेरे पुत्र को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा उत्तरा तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा, तुम मेरी शरण में आई हो। भगवान ने उत्तरा के गर्भ को बचाया, सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को काट दिया और भगवान ने उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित बचाया। उत्तरा भगवान की शरण में आई, रक्षा की। उसी बालक का नाम पड़ा परीक्षित, जिन्होंने सुखदेव जी ने जिनको भागवत सुनाई। भगवान ने रक्षा की। अब भगवान 5 पांडवों को जिता चुके हैं, धर्मराज राजा बन गए हैं। अब चले भगवान कृष्ण द्वारिका। मैया कुंती से बोले मां मुझे आज्ञा दो। पांडव राजा बन गए, कौरव मारे गए, धर्म की स्थापना हुई, अधर्मी लोग मारे गए। अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। अब मैं कहां जा रहा हूं?
द्वारिका। द्वारिका की ओर चले तो रास्ते में माता कुंती ने दौड़ करके रथ के आगे खड़े होकर हाथ जोड़ करके कुंती बुआ ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने भगवान से कहा, हे प्रभु रक्षा कीजिए, हे प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। कुंती बुआ ने रक्षा की भिक्षा मांगी। भगवान बोले, बुआ अब किस बात की फिक्र है, आपकी तो रक्षा हो गई, आपका बेटा राजा है, आप राजमाता हो, आप तो आज से राजा की मां हो ना, तो राजमाता हो, आप राजमाता हो, क्या कमी है। कुंती बुआ बोली, मैं आपसे कुछ मांगती हूं हाथ जोड़कर। क्या? कुंती बुआ बोली, प्रभु आपने मुझे राजमाता बना दिया, मेरे बेटे को राजा बना दिया, मुझे डर लग रहा है। मां राजा हो, अब काहे का डर? मां बोली, कुंती बुआ कन्हैया, इस बात का डर है कि इस सुख वैभव को पाकर नाथ में कहीं आपको भूल ना जाऊं। हे कृष्ण, हे प्रभु, मैं आपको भूल ना जाऊं, हे नाथ मैं आपको भूल ना जाऊं, भूल ना जाऊं। इसलिए थोड़ा सा डर है, आपको भूल जाने का डर है। ऐसी कृपा कीजिए कि नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आपको मैं कभी ना भूलूं। कुंती बुआ ने कहा। भगवान बोले, मां। कुंती बुआ बोली, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। क्या? बोले, आप मुझे थोड़ा सा दुख दे दीजिए। क्या दीजिए? क्या दीजिए? दुख दीजिए। क्यों दुख चाहिए? क्योंकि माता, जब से जीवन में सुख आया है डर लग रहा है आपको भूल जाने। देखिए जरा, सबसे बड़ा सुख क्या है? भगवान का स्मरण बना है, यही सबसे बड़ा सुख है, और हम भगवान को भूल गए, यही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए कहता हूं कि भगवान को याद रखिए, और भगवान के आश्रित रहने वाला भक्त कभी किसी से डरता नहीं है ना। सच बात को बोलने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, सच बात कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, सच बोलिए। झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा चाटुकार हो जाता है, उसे झूठ को ही सच कहना पड़ता है। सच बोलने वाला व्यक्ति अलग होगा, और भगवान के आश्रित रहने वाला ही सच्चा हो सकता है। किसी के आश्रित रहने वाला सच्चा नहीं हो सकता। आप किसी कंपनी के लिए काम करिए तो कंपनी वाला बोलेगा कि ये झूठ बोलना है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसके आश्रित हैं। आप पार्टी के आश्रित होइए तो पार्टी जैसा कहेगी वैसा करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए कहता हूं कि आश्रित रहना ही है तो किसी कंपनी किसी पार्टी के आश्रित क्यों, भगवान के आश्रित रह लो। आज का व्यक्ति ईमानदार कम है। व्यक्ति के अंदर क्या नहीं है? जोर से, ईमानदारी नहीं। आपको ईमानदार होना है। ईमानदार, जो व्यक्ति ईमानदार है सदा सुखी है, सदा सुखी है।
प्रिय भक्तों, कुंती बुआ ने बारंबार प्रणाम किया है भगवान कृष्ण के चरणों में। भगवान ने कहा, माता मैं आपको दुख कहां से लाऊं? प्रभु क्या मुझे दुख नहीं दोगे? भगवान बोले, मैं देता ही नहीं। अच्छा ये बताओ, आपको दुख कौन देता है? आप कहते हो ना, हे भगवान बड़ा दुख दिया, हे भगवान बड़ा दुख दिया। ये बताओ, भगवान दुख कौन देता है आपको? जोर से। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान कभी किसी को क्या नहीं देते? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी दुख नहीं देते। भगवान कभी कभी दुख नहीं देते। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जात हैं कर कर खोटे काम। व्यक्ति अपने आप ही गलत काम करके मरता है, गलत काम करके फंसता है, और वो दोष किसे देता है? काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। व्यक्ति व्यर्थ में ही किसी को दोष देता रहता है। सच बताओ, हमें दुख कौन देता है? हाँ, कौन दुख देता है? हाँ, हमारे अपने कर्म हैं बुरे बुरे। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम बोए पेड़ बबूल का और तुम आम खाने की बात करते हो। कर्म हैं बुरे बुरे और तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। कर्म
हैं बुरे बुरे और स्वर्ग जाने की बात करते हो। बोए पेड़ बबूल के यार तुम आम खाने की बात करते हो। बोए पेड़ बबूल के और आम खाने की बात करते हो। बोए पेड़ बबूल का, पेड़ काय के बो रहे हैं? बबूल के। और खाना क्या चाहते हैं? आम।